हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और परीक्षा का सीरीज चल रहा है हम लोग का, सीटेट क्रांति सीरीज। और इसमें आज हम लोग का तीसरा वीडियो होगा। अगला वीडियो हम लोग देख रहे हैं, लगातार वीडियो एक दो करके चल रहे हैं। आज प्रश्न पहला है हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शन नहीं करता है। ठीक है, व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शन कौन सा नहीं करता है? तो प्रमाणित मांग करिएगा तो व्यक्ति की विशेषता तो पूरा होएगा ही। ठीक है, हाँ, ये सत्य है। कर पक्षपात राय, किसी भी व्यक्तिगत पर्सनली व्यक्तियों का व्यक्तित्व विशेषता को हम नहीं क्वेश्चन कर रहे थे, हम पक्षपात नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऐसी मन में धारणा नहीं रखते हैं। तर्क संगत चिंतन ये होता है। ठीक है, व्यापक सोच, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग सोच होता है। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत पर्सनली होता है, पर्सनली पर हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत विशेषता उसको प्रदर्शन नहीं करता है। तो ये क्या नहीं करता है? तो ये पक्षपात वाले नहीं करता है। इसका मतलब ऑप्शन होगा आपका बी नंबर। सही है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा का जैविक। अगला क्वेश्चन है जैव विज्ञानों में पाठ योजना डैश डैश को ध्येय में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। ठीक है, क्या निर्देशित होनी चाहिए? पहला क्वेश्चन, कक्षा के औसत बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करें। कक्षा की औसत बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करे। ये क्या होगा हम लोग का? देखते हैं अगला, अभिभावकों की संतुष्टि करें। पाठ्य योजना से हम क्या कर सकते हैं? कक्षा के औसत बच्चे की आवश्यकता को पूरा कर। औसत की बात कर रहे हैं, लिमिटेशन। औसत बच्चे का पूरा करते हैं नहीं, ये नहीं होगा। कह कि अभिभावक को संतुष्टि, अरे भैया, जब जैव विज्ञानिकों का हम बात कर रहे हैं और पाठ्य योजना का बात कर रहे हैं, तो पाठ्य योजना तो शिक्षार्थी से होता है। इसमें अभिभावक को संतुष्टि करने से कोई फायदा नहीं है, यानी बी भी नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिमाणों, देखिए ये है इम्पोर्टेंट कि जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो पाठ्य योजना के लक्ष्य और अधिगम परिमाणों, ठीक है, के लिए ध्यान में रखते हुए यह मुख्य निर्देशित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब देखिए, बच्चे को कार्य उपलब्धि कराने के लिए पाठ्य योजना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कि विज्ञान में पाठ्य योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? विज्ञान में पाठ्य योजना के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। निर्धारित कर रहा है ना, लिमिटेशन कर रहा है। निर्धारित करने के लिए हम प्रकरण को कहते हैं नहीं। पाठ्य योजना, हमारा ये क्वेश्चन है, विज्ञान में पाठ्य योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो निर्धारित नहीं करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विशेष क्षेत्रों के कार्य के साथ जुड़ने के लिए, दूसरे विशेष क्षेत्र कार्य के जोड़ने के लिए हम ये आपका पाठ्य योजना या पाठ्यचर्या बना रहे हैं। पाठ्यचर्या कह रहा है, देखिए इसका कहने का अर्थ यह है कि यह सब प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। कौन सा? पाठ्य योजना। इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रत्येक कार्य के लिए क्या करती है? प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई के कार्य का क्या करती है? ये विवरण देती है। ठीक है, कौन? पाठ्यचर्या योजना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहा कि यह पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए ओनली फॉर खाली विशिष्ट बता दीजिएगा तो काम चल जाएगा? नहीं, इसी का योजना बनेगा, ये नहीं होता है सब।
इकाई यानी एकक इकाई में बांट के अध्याय जैसे पढ़ते हैं हम लोग, अध्याय 1 इकाई 1 इकाई 2 इकाई 3 एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं, इकाई 1.1 1.2 इकाई 1.3 ऐसे करके, यानी यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। ठीक है, आगे अगला कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम। देखिए जी, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश डैश की ओर संकेत करती है। कह रहा कि विद्यार्थी को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने में, विद्यार्थी को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने में, नहीं, अधिक से अधिक सामग्री उपलब्ध करा दीजिएगा तो हो जाएगा, रचनावाद उपागम नहीं होगा। कमज़ोर छात्रों की अतिरिक्त शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराने में, देखिए कमज़ोर का तो बातें नहीं करना है, सभी बच्चे होते हैं सक्रिय होते हैं, कमज़ोर किसी को नहीं माना जाता है। ठीक है, समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने के लिए नहीं, विभिन्न सूत्रों का अनुप्रयोग करने के लिए नहीं, यानी हमारा पहला दूसरा तीसरा कट गया। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को देखिए आप ध्यान से, विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने के लिए रचनावाद उपागम हम कराते हैं। विद्यार्थियों को अनुभाविक, अनुमान लगाने वाले अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने के लिए रचनावाद उपागम कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पहला, महत्वपूर्ण तथ्य या सूत्र सिखाना। 68 यानी प्राथमिक स्तर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये कि सभी बच्चों को क्या महत्वपूर्ण तथ्य और तथा सूत्र सिखा दें, हो जाएगा, नहीं होगा। अध्ययन के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, ये नहीं होगा। आगे कह रहा कि तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, हाँ ये कह रहा है, इस विज्ञान शिक्षण यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों में तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। सही है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। सी नंबर ऑप्शन, वैज्ञानिक के नाम और वैज्ञानिक खोज को याद करना नहीं, गलत। आगे चलिए, ये नंबर है आपका 22 नंबर। कह रहा है कि मिस पटेल गर्ल विद्यालय की परिचर्या। ठीक है, मिस पटेल गर्ल विद्यालय क्या है, परिचर्या। अलग अलग विषय के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत लगातार उपागम कराना चाहती है। इसका आधार क्या है, इस विषय का आधार क्या है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो एकीकृत उपागम होगा, नहीं होगा, कट गया। आगे, शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। एकीकृत उपागम में नहीं जी, कठिनाई आती है। शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, कराइएगा तब न होगा, ऐसा तो बात नहीं है कि नहीं कर पाते हैं, हम लोग एकीकृत उपागम कराएंगे तो होगा ही। इसका आधार ये है कि देखिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एकीकृत का मतलब सभी जुड़ाव, सभी विषय आपस में जुड़े हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। एकीकृत में ये होता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स। आप लोग देखें, समझें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और आगे वाली वीडियो की मांग करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स।